नमस्कार। आज हम जूलिया कैमरून की किताब द आर्टिस्ट्स वे पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ। हमारे पास इस किताब की हिंदी समरी के कुछ हिस्से हैं और इसका जो मेन मकसद है वो है कि हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी छुपी है उसे कैसे जगाएं। बिल्कुल। और जो रुकावटें आती हैं अक्सर उन्हें कैसे हटाएं। हाँ, वही रुकावटें। तो जूलिया कैमरून, आप जानते हैं, काफी मशहूर लेखिका हैं, कवियत्री हैं, क्रिएटिव कोच भी हैं। जी और उनका मानना है कि हम सब पैदाइशी एक कलाकार हैं। हाँ, ये बात बहुत अहम है उनकी फिलॉसफी में। और ये किताब पिछले करीब 25 साल से ज्यादा हो गए लाखों लोगों की मदद कर चुकी है उनकी क्रिएटिविटी को, आप कह सकते हैं, अनलॉक करने में। जी, ये असल में एक 12 हफ्ते का प्रोग्राम जैसा है। अच्छा, एक कोर्स की तरह। हाँ, एक तरह का सफर है जो क्रिएटिविटी के रास्ते में जो बाधाएं हैं उनको हटाने में मदद करता है और अपनी जो खोई हुई आवाज है उसे दोबारा जुड़ने में। तो चलें इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उनको समझते हैं जरा। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये रुकावटें आती क्यों हैं, कहाँ से आती हैं। ये किताब इस पर भी रोशनी डालती है। तो सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा जिसका जिक्र होता है वो है मॉर्निंग पेजेस। हाँ, मॉर्निंग पेजेस। इसका कॉन्सेप्ट है कि रोज सुबह उठते ही, बिल्कुल उठते ही, हाथ से 3 पेज लिखना है। जी, हाथ से लिखना जरूरी है। हाँ, टाइप नहीं करना। और लिखना क्या है? जो भी मन में आ रहा है, कोई रोक टोक नहीं। अच्छा बुरा बेमतलब कुछ भी, है ना। शुरू में शायद ये थोड़ा अजीब लगे। हाँ लग सकता है, बिल्कुल। कई लोगों को लगता है कि लिखें क्या, लेकिन बात वही है, इसका मकसद बहुत गहरा है। ये एक तरह की दिमागी सफाई है। रोज की जो उलझनें होती हैं, चिंताएं होती हैं, अंदर का जो शोर होता है जिसे हम मेंटल क्लैटर कह सकते हैं। हाँ, मेंटल क्लैटर। उसको बस कागज पर बाहर निकाल देना है। अच्छा। दिमाग में एक खाली जगह सी बनती है जहां फिर नए असली विचार आ सकें। मतलब वो रोज का कचरा साफ करने जैसा है। बिल्कुल। और ये एक तरह से खुद को सेंसर करने की आदत को भी तोड़ता है, क्योंकि आपको बस लिखना है, जज नहीं करना। सही है। तो दिमाग साफ हो गया, अब उसमें कुछ भरना भी तो है, प्रेरणा। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए है आर्टिस्ट डेट। जी, आर्टिस्ट डेट। ये क्या है? हर हफ्ते अकेले, ये जरूरी है कि अकेले जाना है। हाँ, ये सोलो डेट है, अपने साथ, अपने अंदर के कलाकार के लिए कहीं भी जाएं, कुछ ऐसा करें जो उसको अच्छा लगे। जैसे कोई आर्ट गैलरी देख ली, या किसी पार्क में अकेले बैठ गए, या कोई पुरानी किताबों की दुकान में चले गए। कुछ भी जो आपको खुशी दे, प्रेरित करे। ये जो अकेले समय बिताना है ना, ये असल में खुद को, अपनी क्रिएटिव बैटरी को रिचार्ज करने जैसा है। अच्छा। ये एक तरह का वादा है अपने आप से कि हाँ, मैं अपनी क्रिएटिविटी को वक्त दे रही हूँ, उसे सीरियसली ले रही हूँ। ये रोज की भागदौड़ से अलग हटकर। हाँ, रोजमर्रा की भागदौड़ में जो हमारा अंदर का कुआं है वो सूखने लगता है। आर्टिस्ट डेट उसे फिर से भरने का मौका देती है। ये बात तो सही है। अच्छा, एक और बात जो जूलिया कैमरून कहती हैं, वो क्रिएटिविटी को स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता से जोड़ती हैं। जी हाँ, ये बहुत सेंट्रल आइडिया है उनकी किताब का। वो कहती हैं कि रचनात्मकता ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका है। जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो हम किसी बड़ी शक्ति से जुड़ते हैं। ये विचार तो काफी गहरा है। हाँ, गहरा है। और यहाँ ईश्वर या आध्यात्मिकता का मतलब किसी खास धर्म या पूजा पाठ से नहीं है। अच्छा। ये उस गहरे एहसास की बात है जब आप पूरी तरह से किसी काम में खो जाते हैं। वो फ्लो स्टेट जिसे कहते हैं। हाँ, फ्लो स्टेट। जब आप कुछ बना रहे होते तो आप अपने रोजमर्रा के छोटे मैं से ऊपर उठ जाते हैं। आपको लगता है कि आप किसी बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है। वो जुड़ाव ही आध्यात्मिकता है उनके अनुसार। समझ गया। लेकिन इस रास्ते में, क्रिएटिविटी के रास्ते में, एक बहुत बड़ी रुकावट भी आती है। वो है हमारे अंदर की आवाज। हाँ, वो आलोचक। हाँ, वो आवाज जो कहती है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, तुम कलाकार थोड़ी हो। बिल्कुल, इनर क्रिटिक, आंतरिक आलोचक। ये आवाज अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों से, किसी की कही बात से या पुरानी असफलताओं से पैदा होती है। और किताब ये सिखाती है कि इस आवाज को पहचानना कितना जरूरी है और फिर उसे चुनौती देना, उसे चुप कराना। ये समझना कि ये आवाज सच नहीं है। एग्जैक्टली। ये बस एक पुरानी घिसी पिटी टेप रिकॉर्डिंग है जो बजती रहती है। जैसा कैमरून ने कहा भी है एक जगह कि निडर होना जरूरी नहीं है, बस डर को खुद को रोकने ना दे। वाह, ये तो बहुत पावरफुल बात है। यू डू नॉट हैव टू बी फियरलेस, जस्ट डोंट लेट फियर स्टॉप यू।
जी और ये बात सीधे जुड़ती है बचपन से। बचपन में तो हम सब बिना किसी डर के, बिना झिझक के खेलते थे, कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, गाते थे। हाँ, वो जो एक स्वाभाविक रचनात्मकता होती है बच्चों में। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं तो समाज, स्कूल, तुलना, ये सब उस फ्री स्पिरिट को दबा देते हैं। डर आ जाता है, शर्म आ जाती है। बिल्कुल, और ये किताब उस खोए हुए आंतरिक बच्चे को, उस इनर चाइल्ड को फिर से खोजने में मदद करती है। उसकी जो खेलने की, एक्सपेरिमेंट करने की भावना थी, उसे वापस लाने में। और इसी से जुड़ा हुआ एक और जरूरी सिद्धांत है, वो है प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। यानी प्रगति पर ध्यान दो, पूर्णता पर नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परफेक्शन का पीछा करना मतलब ये सोचना कि जब तक सब कुछ एकदम सही न हो जाए तब तक शुरू ही नहीं करना, ये क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, अक्सर हम इसी चक्कर में शुरू ही नहीं कर पाते। जी, सोचते रह जाते हैं। कैमरून कहते हैं, बस शुरू करो, पहला कदम उठाओ। उनका एक और मशहूर कोट है, छलांग लगाओ और जाल अपने आप प्रकट हो जाएगा। लीप एंड द नेट विल अपीयर। हाँ, ये भरोसे की बात है कि आप प्रक्रिया पर भरोसा करें, वो खुद रास्ता दिखाएगी। तो मतलब ये है कि बस करें, लिखें, बनाएं, गाएं, नाचें, जैसा भी बने बस शुरुआत करें, चाहे वो कितना भी छोटा या अधूरा क्यों न लगे। बिल्कुल, वो छोटा सा कदम ही मायने रखता है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि द आर्टिस्ट वे क्या सिर्फ कलाकारों, मतलब पेंटर्स, राइटर्स, म्यूजिशियंस के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में, अपनी रोजमर्रा की लाइफ में थोड़ी ज्यादा वाइब्रेंसी चाहता है, ज्यादा मतलब ढूंढ रहा है, अच्छा, जो अपने अंदर की आवाज से, अपनी आत्मा से गहरा जुड़ाव महसूस करना चाहता है। ये सबके लिए है। तो हमने देखा कि मॉर्निंग पेजेस से मन साफ करना, आर्टिस्ट डेट से खुद को इंस्पायर करना, अपने अंदर के क्रिटिक को चुप कराना, और परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस को चुनना। हाँ, ये सब तरीके हमारी जो दबी हुई क्रिएटिविटी है उसे फिर से जगाने में कितने पावरफुल हो सकते हैं। जी, और ये सिर्फ कुछ टेक्निक्स या अभ्यास नहीं है, ये एक तरह से अपने आप से, अपने असली स्वभाव से फिर से जुड़ने का एक न्योता है। एक रिमाइंडर कि क्रिएट करना, रचना करना इंसान होने का एक बहुत बेसिक, एक स्वाभाविक हिस्सा है। बिल्कुल। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं और श्रोताओं के लिए एक सोचने का बिंदु छोड़ जाते हैं। अगर जैसा जूलिया कैमरून कहती हैं, रचनात्मकता जीवन का स्वाभाविक क्रम है, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा रचनात्मक काम किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना लगे, जैसे डायरी में 2 लाइनें लिखना या कुछ गुनगुनाना या शायद खाने में ही कोई नया प्रयोग करना, जो हमें उस स्वाभाविक क्रम के, उस नेचुरल फ्लो के थोड़ा और पास ले जाए।